हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एफ 2.0। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, और इसमें दो क्वेश्चंस लिए जाएंगे और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और इससे पहले आप लोगों के दो क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, अगर उसको नहीं देखा तो तुरंत ही देखिए, वो भी 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें देखते हैं बफर विलियन क्या होता है और इसके सोल्यूशन किस प्रकार से सब कुछ किए जाते हैं, तो पूरा इसके गुण क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला देखिए, बफर विलियन या फिर बफर सॉल्यूशन क्या होता है। वे विलियन जिनमें प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे बफर विलियन कहते हैं। इस क्रिया को बफर क्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप बफर क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार दोनों मिलाते हैं किसी विलियन में और उसके पीएच मान में अगर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसे बफर विलियन कहा जाता है और इस पूरे क्रिया को बफर क्रिया कहा जाता है। और बफर विलियन के गुण देखते हैं। बफर विलियन का गुण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में पूछा जाने वाला है बार बार। बफर विलियन अपने पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करता है, या तो उसकी परिभाषा भी हो गई और आप लोग इससे लिख सकते हैं। और बफर विलियन को तनु तनु करने के लिए, यानी तनु मतलब पतला करने के लिए, विलियन में पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके विलियन को पतला करने पर उसके पीएच मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर बफर विलयन के पीएच में नगण्य परिवर्तन होता है, यानी कि कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है उसके पीएच मान में। अब चौथा है कि बफर विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता आरक्षित रहती है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं, बफर विलयन के प्रकार, यानी कि बफर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो पहला हो गया अम्लीय बफर विलयन। तो इसमें है दुर्बल अम्ल और इसी अम्ल के किसी प्रबल क्षार के साथ बने लवण के मिश्रण को अम्लीय बफर कहते हैं। यानी कि दुर्बल अम्ल, जैसे अम्लीय बफर है तो दुर्बल अम्ल रहेगा और प्रबल क्षार रहेगा, तो इससे बने लवण के मिश्रण को अम्लीय बफर कहते हैं। जैसे CH3COOH, CH3COONA और HCN और उसके बाद KCN, इसको तो आप लोग देख सकते हैं। और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे अपडेट्स भी आप लोगों को मिलते रहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, क्षारीय बफर। अब क्षारीय बफर में क्या होता है, या फिर क्षारीय विलयन में क्या होता है, क्षारीय बफर में क्या होता है, दुर्बल क्षार और वह इस क्षार के साथ किसी प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के मिश्रण को क्षारीय बफर कहते हैं। और यहाँ देखिए, आप लोगों का अम्लीय बफर में क्या था, अम्लीय बफर में था दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के मिश्रण को अम्लीय बफर और दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल के मिश्रण को क्षारीय बफर। समझ रहे हैं ना, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल के मिश्रण को क्षारीय बफर और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के मिश्रण को अम्लीय बफर। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं इसको। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है और इसमें डिफरेंट, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में पूछने वाले हैं। इस साल लगभग से पूछा जाए, 80% चांस है इन दोनों क्वेश्चंस के पूछा जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, एक एग्जाम में आएगा इस बार। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, दो आर्बिटलों के अक्षीय अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। यानी कि अक्षीय अतिव्यापन, ये आप लोग देख सकते हैं, अक्षीय अतिव्यापन मतलब एक्सिस इस तरीके से हो, इस मतलब एक लाइन में हो, पूरा एक लाइन में इस प्रकार से इसी पर वह उसको रहना चाहिए, तो यह अक्षीय अतिव्यापन से मिलकर बना होता है। और देखो, यह एक ही अक्ष पर दो ऑर्बिटलों से बनता है, उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड जस्ट इसका उल्टा होता है, यह अक्षीय था और वह पार्श्वीय होगा, पार्श मतलब बगल से। देखो पार्श्वीय अतिव्यापन पार्श्वीय क्या होता है, दो ऑर्बिटों के पार्श्वीय अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे पाई बंध कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा एंड पाई दोनों रहेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड इसमें रहेगा। यहाँ पे अब इसमें देख सकते हैं, ये सब आप लोग के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लोग अगर कुछ भी वहाँ एग्जाम में आए तो वहाँ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल या फिर फिगर जरूर बना करके आइए। इससे आप लोगों का जो है एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही इम्प्रेसिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे वह नंबर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता है। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है। पहला क्या है, कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन, ये छोटा सा लिखा है, अक्षीय अतिव्यापन से बना होता है, जैसे कि उसके परिभाषा में हो गया। एक अंतर तो यहीं से निकल जाता है आप लोगों का, कि आप लोगों का कोई भी अंतर हो तो उसका परिभाषा आप लोग देख लीजिए। और दूसरा क्या है, यह कक्षकों के पारसी अतिव्यापन से बनता है।
और या मतलब पहला है, सॉरी, पहला कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है या पाई बॉन्ड है। और सिग्मा वाले में या प्रबल होता है और पाई बॉन्ड में या दुर्बल होता है। सिग्मा है दो परमाणुओं के बीच सबसे पहले पाई बॉन्ड बनता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड सदैव सिग्मा के बाद एक साथ बनते हैं। ठीक, अब यहाँ पे चौथा है सिग्मा बॉन्ड से जुड़े परमाणु मुक्त घूर्णन कर सकते हैं, पाई बॉन्ड से जुड़े परमाणु मुक्त घूर्णन नहीं कर सकते। और सिग्मा बॉन्ड संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है और पाई बॉन्ड असंकरित कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है। अब छठवां है जो लास्ट है, अब अतिव्यापन अधिक होता है इसमें अतिव्यापन कम होता है। अब इसको आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, इसको ये हो गया पाई, यहाँ पर ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा पाई और ये हो गया सिग्मा पाई पाई। अब यहाँ बंध ऊर्जा प्रबल, प्रबलता, क्रियाशीलता और बंधक लंबाई, तो ये पूरा हो गया आप लोगों का, बस खत्म है। आप लोग ये तैयार कर लीजिए, आप लोगों के एग्जाम में अब की ये चांसेज है बहुत ज़्यादा से पूछा जाएगा, ज़रूर से ज़रूर ये पूछा जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है दोनों, और अभी भी है, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। और इसका जो ये PDF है पूरा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर सभी अपडेट्स पहले ही मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।